Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and this is the 23rd video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दे आर वेरी इजी टू डू. तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं, इनके जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तुम वो कर लोगे और एडिशनली खुद से क्वेश्चंस लगा लोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स. सही में इतना कर लेने से तो डेफिनेटली हो जाएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स इतना सा टॉपिक है, मतलब इतनी सी चीज़ है उसमें समझने की. और अगर तुम और इतना से बस याद करने का, इतना से याद के इतना समझा और मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं और आते ही आते हैं. यू विल सी कि लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन हमेशा मिल जाते हैं. सेमीकंडक्टर से बहुत पूछा जाने वाला है ये टॉपिक लॉजिक गेट्स. तो हम इसको ख़त्म करते हैं. ठीक है. हमने टाइप्स होते हैं लॉजिक गेट्स के. और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है. एक्सॉर मतलब पूछा नहीं जाता ज़्यादा. ये 3 बहुत मेन गेट है. इसके बाद NAND, नैन गेट और नॉर गेट भी होते हैं, उनको देखेंगे. पर ये 3 हमारे मतलब मेन गेट्स होते हैं. ठीक है, 3 बेसिक गेट है. तो और गेट को हम कैसे लिखते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये होता है A और B. ठीक है, देखो बेसिकली ना क्या समझना है तुमको. एक तो इसमें ना बूलियन अलजेब्रा चलता है. उसमें क्या होता है, 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. बस इतनी चीज़ याद रख लो, 2 ही वैल्यू है, या फिर 0 या फिर 1. 0 का उल्टा 1. जैसे कोई चीज़ ऐसे लिखी है ना कि 0 का उल्टा मतलब ये है, ऊपर बार लगा देंगे. A का उल्टा, B का उल्टा, जो भी है. 0 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा हो जाएगा 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0. ये बात याद रख लेना बस, और तो कुछ नहीं है. बाकी तुम्हें सब आता है, इतना बस. बूलियन अलजेब्रा 0 और 1 ही होता है. अब तुम्हें जो चीज़ें याद करनी है देखते जाओ. और गेट है. और गेट मतलब A और B 2 इनपुट आ रहे हैं हमारे. और गेट का ऐसे बनाते हैं, ऐसे. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें कैसे याद रखना है, और गेट में ना ये O है ना, वो ऐसे है, तो बस ऐसे वाला जो गेट है ना वो और गेट है. और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है. ठीक है, y इज इक्वल टू A प्लस बी. मतलब देखो क्या है, A इनपुट है, B इनपुट है, y इनका आउटपुट है. और आउटपुट क्या है, इन दोनों का सम है, A प्लस बी है. ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स A प्लस बी. एंड ट्रूथ टेबल. अब ना देखो, एक तो गेट होता है, मतलब गेट का नाम है, वो उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका साइन क्या है और उसका ट्रूथ टेबल क्या है. ट्रूथ टेबल बेसिकली ये होता है कि मतलब इनपुट है, आउटपुट है, और जो हमारा सॉरी इनपुट और जो आउटपुट है ये दोनों इनपुट हैं. ठीक है, डबल इनपुट है इसमें. तो इनपुट और आउटपुट, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है. ठीक है, और गेट में क्या होता है, एडिशन. तो तुम्हें याद रखना है, और गेट से पहले तो ये याद रखना है कि ये जो है, तो ये वाला जो गेट होता है वो होता है और गेट. और गेट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं बस. ट्रूथ टेबल देखो, ऐड कर रहे हैं. सबसे पहले A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है. 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है. तो आउटपुट क्या आएगा, 0. अगेन अब A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है. 0 प्लस 1 क्या होता है, 1. तो 1 आ गया. 1 प्लस 0 क्या होता है, अगर A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा 1. अब 1 प्लस 1 क्या होगा, मैंने बोला ना कि 2 ही है, या तो 0 या तो 1. तो 1 प्लस 1 भी 1 ही हो जाता है. 0 प्लस 0 जैसे 0 हो रहा है वैसे 1 प्लस 1 1 हो जा रहा है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 तो कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि 0 और 1 ही कर सकते हैं. और 1 प्लस 1 0 नहीं हो सकता, तो 1 प्लस 1 इज़ 1. ठीक है, बस ये है, इतना सा है. और गेट ख़त्म. वी डन विथ 1 गेट. ऐसा इतना ईजी चैप्टर है ना, वी लाफ एट इट कि क्या है ये. एंड गेट में बेसिकली क्या होता है, देखो तुम एंड गेट को ना कैसे याद रखो कि इसके ये लास्ट से D है ना, तो जो D वाला होता है उसे कहते हैं एंड गेट. पहले क्या था, और वाला था, ये अब D वाला है, तो ये हो गया हमारा एंड गेट. ठीक है, और एंड गेट में हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन. मतलब ना ये थोड़ा वो होता है, मतलब मुश्किल होता है याद करना. जैसे मैं हमेशा ऐसे याद करती थी कि एंड गेट में एंड सुन के मुझे लगता है कि ऐड होना चाहिए, पर ऐड नहीं होता, और वो और गेट में होता है. एंड गेट पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो. मैंने मैंड भी याद कर लिया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड, वो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, बट हाँ ठीक है. तो मैं याद रखना है कि एंड गेट में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो A.B होता है इसका रिप्रेजेंटेशन. ट्रूथ टेबल करते हैं. ठीक है, बिना देखे करेंगे इसका. A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. फिर A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, है ना, समझ ही रहे होगे तुम. फिर A है, B है. A की वैल्यू है मान लो 1, B की वैल्यू 0 है, फिर ये 0 ही आएगा. मतलब ये 1 सिर्फ तभी आ सकता है जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही 1 होगा. कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 ही आ जाती है, इसलिए ऐसा इसका ट्रूथ टेबल बनता है एंड गेट का. देखो बिल्कुल और गेट के ऑपोजिट है. इसमें 3 1 1 0 है, इसमें 3 0 1 1 है. इसमें अगर एक भी 1 होता था तो 1 आ जाता था. इसमें जब तक दोनों 1 नहीं है तब तक 1 नहीं आएगा. ऐसे करके डिफरेंसेस अपने दिमाग में बिठाते चलना. ठीक है,
फिर आता है नॉट गेट। नॉट गेट तो मतलब इतना सिंपल है यार, ऐसे बनाते हैं नॉट गेट। एक ट्रायंगल बना दिया, उसके आगे ये लगा दिया, टोपी पहना के उसके ऊपर ये। तो ये जो है ना, ये बेसिक सिंबल है नॉट गेट का, ऐसे। इसका एक ही इनपुट होता है, तो ए है और वाई है। और ये क्या करता है ना, ए बार मैंने तुम्हें बता रखा है क्या होता है, उल्टा कर देना। अगर 0 आया है इनपुट तो 1 कर दो, 1 आया है तो 0 कर दो, बस ये करता है। 0 आया तो 1 कर दो, 1 आया तो 0 कर दो। दैट्स इट, डन विथ 3 गेट्स। इतने ईजी गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। चलो अब ना दो हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के गेट होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। तो नैंड गेट से तुम्हें क्या समझना है ना, कि एंड तो तुम्हें समझ आ ही रहा है, और एन स्टैंड्स फॉर नॉट, ठीक है। तो नैंड गेट का क्या मतलब है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट में क्या होता था, हमारा डी बनता था ऐसे करके, और नॉट गेट में ऐसे उसके ऊपर टोपी बना दो इसको, तो ये बन गया तुम्हारा नैंड गेट, ठीक है। इतना सिंपल नैंड गेट। और इसमें डबल इनपुट है फिर से। अब जिसका आउटपुट होता है ना, वो क्या होता है, एंड प्लस नॉट। एंड क्या होता था, एंड वॉज मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ए डॉट बी करा तो एंड हो गया, इसका उल्टा कर दिया तो नॉट हो गया, ये होता है हमारा। नॉट में हम उल्टा करते हैं, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया उल्टा कर दिया, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, नैंड गेट, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखो, अब ए और 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, उल्टा कर दो तो 1 आ जाएगा। क्रेजी, मतलब उल्टा हो जाता है बेसिकली हमारा। 0.1 फिर से 0 आना चाहिए पर 1 आ जाएगा ऐसे, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये नैंड गेट है, नॉर्मल गेट तो नहीं है। मतलब ये अलग टाइप का गेट होता है नैंड गेट, क्योंकि दो गेट्स के उससे बनाया ना, एडिशन से एक तरीके से। फिर एक होता है नॉर गेट। नॉर गेट तुम नाम से समझ ही रहे होगे। नॉर गेट का मतलब कैसा होगा, नॉर गेट बनाया, ऐसे बनाया नॉर गेट, और उसके आगे टोपी जोड़ दी, बन गया तुम्हारा नॉर गेट। मान लो ये ए है, ये वाई है। इसमें क्या होता है, नॉर गेट, नॉट गेट प्लस और गेट। और गेट में हम लोग क्या करते थे, एडिशन करते थे, है ना। इसको उल्टा कर दो, हो गया नॉर गेट, है ना। ए प्लस बी का उल्टा कर दिया तो हमारा नॉर गेट हो गया। अब ट्रूथ टेबल देखो, दोनों 0 प्लस 0 है तो आंसर 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 है, आंसर होना चाहिए 1, पर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे करके मतलब तुम बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा होगा। तुम्हें क्या चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल एडिशन करना है, 1 + 1 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, ये याद रखना है। और जब कोई चीज़ उल्टी होती है तो वो उसके मतलब 1 और बार है तो 0 हो जाएगा, 0 बार है तो 1 हो जाएगा। इसके कुछ लॉज होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, वो हम क्वेश्चंस के साथ ही कर लेंगे, बट हाँ ठीक है, गेट्स को सॉल्व करने के लिए इन जनरल। अब ना एक्सक्लूसिव 2 गेट्स हैं, और गेट और एक्स, ये वाला एक्स नॉट गेट, ठीक है। तो ये देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ये तुम्हें बस ये आना चाहिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट है तो और गेट तो ऐसा टाइप का होता है ना, उसके पीछे ऐसा लगा होता है। और इसमें क्या होता है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार, मतलब ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस बी ऐसे। तुम्हें बस इक्वेशन आनी चाहिए, इसके क्वेश्चन तो रेयरली आते हैं। सॉरी, ऐसे मैंने एक ही चीज़ लिख दी थी, प्लस ए बार डॉट बी ऐसे, ठीक है। कभी एक में बी पे बार है, दूसरे वाले में ए पे बार है, बस। और ट्रूथ टेबल इसका बना ही सकते हो तुम लोग। अब तुम्हारा काम है ये ट्रूथ टेबल खुद से बनाना, ठीक है। मैं एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये रैंडमली लिया मैंने, ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 1 डालो, इसकी वैल्यू 0 डालो, प्लस ए की वैल्यू 1 डालो, इसकी वैल्यू 0 डालो, तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और अरे यार, ये मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये बेसिकली 1 बार ही होगा, तो 1 बार तो ये 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर 1 है, ठीक है। तुम्हें खुद कर लेना अब, ठीक है, ट्रूथ टेबल। अब एक्स नॉर गेट क्या होगा, एक्स नॉर गेट को यहाँ पे हमने एक्स और गेट पढ़ा था, फिर यहाँ पे एक्स नॉर गेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी। इसमें दोनों में उल्टे जो है ना वो दोनों साथ है, और एक जो नॉर्मल साथ है उल्टे वाले साथ है। ए डॉट बी प्लस ए बार अलग से डॉट बी बार। देखो ना, पता है इसमें डिफरेंस होता है, ए बी इसमें और ए बार डॉट बी बार में डिफरेंस है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसको ऐसे करके लिखना। ट्रूथ टेबल तुम बना लोगे, ओके। अब इजीली एक बार बना के दिखा देती हूँ मैं, चलो एक ये वाला ही फिर से लेती हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये हो गया 0 हो गया, ये तो प्लस 1 का उल्टा 0, ये भी 0 हो गया, तो आंसर 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 ही है ना। अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा सब कुछ। बस तुम्हें बेसिक मैथ्स याद रखनी है यार, कि जब भी 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही होता है। बस यही तो कर रही हूँ बार बार, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बस बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे एंड दे आर सो इजी, लाइक सो इजी, तुम इनको इतने इजीली कर सकते हो।
फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट द ट्रूथ टेबल इज, इस लॉजिक गेट के लिए मतलब ट्रूथ टेबल, सबसे पहले गेट आइडेंटिफाई करो। नॉट गेट है ये भी नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट है क्या? आगे देखो ये भी है, तो ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। ठीक है, हम नीचे एक सॉल्यूशन ही देखेंगे, चलो हम यही सॉल्व करेंगे इसको। ट्रूथ टेबल बताना है इसके लिए। यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार बी बार, है ना। यहाँ से गया बी, नॉट गेट में जाके बी बार बन गया, यहाँ से गया ए, वहाँ पे बन गया ए बार, और फिर यहाँ पे ऐसे नैंड गेट पे आया। तो नैंड गेट का क्या होता है? एंड प्लस नॉट। एंड में हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? इसको नॉट कर देंगे। ये चीज़ है हमारा इसका आउटपुट। चलो अब ना हम वैल्यूज़ डाल के देखेंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू अगर 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो ये होगा 1, ये होगा 1। तो 1 और 1 का हम लोग वो करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बेसिकली मैंने ना इसको ऐसे लिखा था कि ये जो हमारा आउट आया है इसको ही हमने ऐसे कर दिया। समझ आ रहा होगा आई गेस। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये 0 था, ये 0, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ना, क्योंकि नॉट गेट से गए हैं। अब 1 1 बन के इनका इनपुट हो गया 1। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो हमें नॉर्मल एंड गेट का आता है, पर हमारे पास नैंड गेट है, तो आ जाएगा हमारा 1 का उल्टा यानी कि 0। तो ये वाली बात तो सही बैठ रही है इसमें। दूसरी बात देखते हैं। ये वाली पहली वाली बात सही बैठ गई ना, सब क्लियर कर लेंगे और दूसरा करेंगे। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है, फिर ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। चलो ठीक है, यहाँ पे उल्टा होकर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा होकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा हमारा नैंड गेट पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 का उल्टा करेंगे हम लोग। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 ऑलरेडी 0 होता है, तो उसका आंसर 1 होना चाहिए। गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है। अब देखो ये वाला तो पहले ही वाले में गलत हो गया, हट। ये वाला भी गलत है, हट। तो ये आंसर हमारा यही बचता है। दो दो से सॉल्व करते तो हमें आंसर मिल जाता। समझ आ रहा है कैसे करना है? देखो मैंने मुझे यही किया है कि आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसको इसके टर्म्स में लिखा है कि आउटपुट फॉर द गिवन लॉजिक गेट, ये लिखा था ना मैंने। अब इसको मैंने देखो तोड़ा है, इसको ना तोड़ते हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ये बार और टोटल पूरे पे बार लगा है ना, तो इसको बार कैसे तोड़ देते हैं बीच से, तो डबल बार हो जाता है। ए डबल बार और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना प्लस हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ इज, कि जब भी तुम ऐसे लिखे होते हो और तुम ये हटाते हो ना, तो ये बीच से टूट जाएगा और ये जो साइन है ये भी टूट जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? डॉट बी जी करके भी देख सकते हो। लॉ है तो प्रूव भी कर सकते हो खुद से जब मन करे वैल्यू डाल के। अरे समझ आ गया? तो आउटपुट हमने निकाल लिया इसका, एंड आई होप यू गॉट दिस। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है जैसे मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। यू हैव जस्ट हैव टू डू देम लाइक दिस ओनली। ऑप्शन एलिमिनेशन से कि ऑप्शन ये नहीं बैठ रहा, अच्छा ये भी नहीं बैठ रहा, हटाओ इसको, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट से? इट सेज द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, फिर से अभी ना देखे करेंगे, ठीक है। गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये नॉट गेट है, नॉट गेट है, मतलब यहाँ पे इनपुट आएगा ए डैश, यहाँ पे आएगा बी बार, तो ए बार बी बार वाई। और ये कौन सा गेट है हमारा? नॉर गेट है। ये और होता था और इसके आगे ये लगा दो टोपी तो नॉर हो जाएगा, तो ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता था हमारा? उल्टा कर देता था जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं। और किन को उल्टा करता था? और गेट के इनपुट्स को। और गेट का इनपुट क्या होता है? एडिशन, है ना। तो ए बार ही तो आया है, ए बार प्लस बी बार का जो एडिशन हो रहा है उसको उल्टा करने का काम हमारा नॉर गेट करता था। तो इस सर्किट के इक्विवेलेंट बताना है हमको। इसका आंसर कितना आ जाएगा? हम फिर से डी मॉर्गन लॉ यूज़ करें तो ये टूटेगा, बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, पर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था ना मल्टीप्लिकेशन में, कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे एडिशन हो गया था। जैसे अगर यहाँ पे क्या है हमारा एडिशन है तो हमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन से मैंने लिखा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उल्टा साइन कर देना होता है बस। तो ये तोड़ो साइन उल्टा करो, इसको लिखो, दोनों तोड़ो। तो जब डबल बार है, डबल बार का क्या सिग्निफिकेंस है ना,
0 डबल बार क्या होगा, एक बार बार करो दूसरी बार बार करो, एक बार बार के तो 1 हो गया, 1 का बार के तो 0 हो गया। तो डबल बार इज़ एक्चुअली दैट सेम नंबर ओनली। डबल बार को तो मैं ऐसा समझ सकते जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 3 लिखा है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर है 1, वैसी चीज़ 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ऐसे करके करते हैं कि हाँ 3 तो 3/1 होता है, वैसे ही है कि डबल बार ऊपर है तो उसका क्या मतलब है, वही सेम नंबर। तो ये जो बेसिकली है ना, मतलब भी समझ आ गया क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा। तो ए डबल बार ए ही हो जाएगा, बी डबल बार बी हो जाएगा। तो ये ए डॉट, इसका आउटपुट ए डॉट बी है। ए डॉट बी किसका आउटपुट होता था बताओ, मल्टीप्लिकेशन एंड गेट का होता था। बेसिकली ये एंड गेट सेट हो जाएगा इसमें, ये हो गया हमारा आंसर। इजी है ना, कि ऑप्शन नंबर 4 तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों करा है मैंने, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आया वो हमारा बेसिकली ए डॉट बी आ गया विच इज़ इक्विवेलेंट टू एंड गेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। अ लॉजिक सर्किट, फिर से हम बिना देखे करेंगे। ठीक है, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। अब ना ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है कि लॉजिक सर्किट में आउटपुट वाई तो आ रहा है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो बताओ कि एक्सप्रेशन क्या रहेगी आउटपुट वाई के लिए। व्हाट यू डू इन दिस केस इज दैट, तुम्हें सारे वो करने पड़ते हैं, मतलब सारी जो इक्वेशंस है ना तुम्हें जो दी हुई हैं एक्सप्रेशन, उनको लगा के देखना पड़ता है, ट्रायल मेथड से करना पड़ता है क्वेश्चन बेसिकली। तो देखो तुम्हें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी कर लेंगे। ठीक है, ए डॉट बी लगातार करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी नॉर्मली करेंगे तो 0 0 0 1, कौन सा गेट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला, बोलो कौन सा होता है, एंड गेट है ना, मल्टीप्लिकेशन में एंड से याद रखता हूँ, तो एंड गेट होता है। और ए का उल्टा करेंगे तो ये, बी का उल्टा करेंगे तो ये, तुमने ऐसे लिख लिया। अब करना है सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ए डॉट बी बार है ना, ए डॉट बी बार प्लस ए बार, तुम इसको बिना देखे भी कर सकते हो वैसे तो। देखो हम पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 0 डॉट बी बार 0 बार प्लस ए बार 0 बार, तो कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 0 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 1, तो इसमें y आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला लगा के इसमें, मतलब तुम समझ रहे हो ना बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन पे ये सारे वैल्यूज़ लगा के देख रही हूँ कि ये फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, यही देखना है। दूसरा करते हैं, ये वाला करेंगे 0 1 0 वाला। इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, प्लस ए की वैल्यू, ए का बार करना है तो ए का बार ये हो जाएगा, तो 0 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो वापस से 1 आ गया। फिर यहाँ पे इन्होंने 0 दे रखा है तो गलत है ये तो मतलब कि हमारा कौन सा आंसर नहीं है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। अब हम करेंगे दूसरा वाला ऑप्शन एनालिसिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हट गया। अब हम दूसरा ऑप्शन एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये बी बार करते हैं। इसने बोला ए की वैल्यू 0 है, बी बार क्या होता है, बेसिकली बी का उल्टा होता है, बी का उल्टा है क्या, 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0, हाँ ये तो है, चलो ठीक है, ये है, ऐसे हो जाएगा बी बार। फिर सिंपली यार इन्होंने यही किया है, इन्होंने कोई एक्सप्रेशन लगाया ही नहीं है। जो ये बी है, सॉरी जो ये हमारा बी है इसको उल्टा कर दिया है, 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी बार। बी तो नॉर्मल है नहीं है, और ए डॉट बी प्लस ए बार भी तुम करके देखना, नहीं होगा ये चीज़, ऐसे आएगा कुछ ट्रूथ टेबल। तो आई होप बहुत प्रीटी क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि इसने पूछा कि आउटपुट वाई क्या है गिवन लॉजिक गेट का, तो वो किसके सिमिलर है आउटपुट से। तो देखो जब भी ये होता है ना, ऐसा दे रखा होता है इन्होंने, तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि ये नैंड गेट है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ये क्या चीज़ है। जब भी ये होता है इसका मतलब ये होता है कि देखो इन वाले गेट्स में 2 इनपुट आ सकते थे, ए और बी, लेकिन जब इन्होंने ऐसे कर दिया तो देखो यही ए, इसका भी इनपुट बन रहा है, इसका भी इनपुट बन रहा है, मतलब ये 1 सिंगल इनपुट गेट हो गए। सिंगल इनपुट, अब ये एक चीज़ याद रखनी है तुम लोगों को कि जो सिंगल इनपुट नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, इट बिहेव्स एज अ नॉट गेट। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो हमारा आएगा ना, वो ए को उल्टा कर देगा ए बार, बी को उल्टा कर देगा बी बार, ये आएगा। ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि नैंड गेट और नॉर गेट जब सिंगल इनका इनपुट होता है तो दे बिहेव एज नॉट गेट। ए बार आया बी बार आया, यहाँ पे गया और गेट पे, और गेट क्या करता है बेसिकली हमारा, और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, तो ए बार प्लस बी बार का और गेट, तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा ये और ये। अब ये जो चीज़ होती है ना हमारे पास, ये बेसिकली इसके बराबर ही होती है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सा हमारा होता है, एंड गेट।
है ना, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ए डॉट भी आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल राइट। अब इसको ऐसे डबल में क्यों कर ले, देखो 0 डबल बार है मान लो, तो 0 को एक बार उल्टा करो तो 1 आएगा, 1 को एक और बार उल्टा करो तो 0 आएगा। मतलब बेसिकली ऐसी चीज़ है कि तुमने एक चीज़ को 2 बार उल्टा कर दिया तो वो सीधी हो जाएगी ना। इसको मैंने एक बार उल्टा किया, मतलब मान लो ऐसे है, तो एक बार उल्टा किया फिर एक और बार उल्टा कर दिया। अरे यार अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला है कि आउटपुट वाई बताना है गिवन लॉजिक गेट का, वो किसके सिमिलर होगा, एक एक के मतलब इन गेट्स में किसके सिमिलर होगा। अब देखो ये तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये नैंड गेट है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली तब देते हैं ना, जैसे कि ये वाले जो गेट्स हैं ये 2 इनपुट वाले होते हैं, इनमें ए होता है और इनपुट और बी भी हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर गेट में जब ये ऐसा कर देते हैं तो उसका मतलब है कि ये सिंगल इनपुट की तरह काम करता है, यानी कि इसका इनपुट से बी ए है और इसका इनपुट से बी है। तो जब ऐसा हो जाता है, हमारे जो नैंड गेट है और जो नॉर गेट है, अगर वो सिंगल इनपुट गेट्स हो जाते हैं तो दे बिहेव एज नॉट गेट। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, तुम डिराइव भी कर सकते हो पर याद रख लो, सिंगल इनपुट नैंड गेट एंड नॉट गेट बिहेव एज व्हाट, नॉट सिंगल इनपुट नैंड गेट एंड नॉर गेट बिहेव एज अ नॉट गेट। ये नैंड गेट है और ये नॉट गेट है, नॉर गेट है सॉरी। तो ये जब दोनों होते हैं ये बेसिकली नॉट गेट की तरह बिहेव करते हैं अगर ये सिंगल इनपुट हैं तो, ठीक है। और इसका इसलिए ना जो आउटपुट होगा वो भी ऐसे ही होगा, ए बार बी बार। अब आउटपुट वाई क्या हो जाएगा गिवन लॉजिक गेट का, वाई इसका ये कैसा है, नॉर गेट है, एडिशन करो और ये इन दोनों का एडिशन करना है तो ए बार प्लस बी बार और उनके बीच में होल, उनके ऊपर पूरा होल बार, क्योंकि कौन सा गेट है ये, नॉर गेट है। इसको तोड़ दो बीच में, डी मॉर्गन लॉ से टूट जाएगा ये ऐसे करके, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और जब देखो ये जब 2 बार हो जाते हैं ना, मतलब जैसे मान लो 0 बार डबल बार है, 0 का एक बार उल्टा करो 1 और 1 को वापस उल्टा कर दो 0, तो बेसिकली ये ऐसे हो जाता है कि अगर डबल बार है दैट मीन्स कि वही नंबर सेम वापस आ जाएगा, तो दैट इज़ मतलब ए डबल बार इज़ एज गुड एज ए, यही मतलब होता है इसका। तुमने ऐसे किया कि एक चीज़ को 2 बार उल्टा कर दिया, जो सीधी चीज़ थी उसको उल्टा किया वापस उल्टा कर दिया तो वो सीधी हो जाती है अपने आप, है ना। तो वही चीज़ करी है हमने। तो ये जब ए डॉट बी आया तो दैट इज सिमिलर टू एंड गेट, तो ये हमारा बेसिकली कौन सा गेट है, एंड गेट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा इनपुट ए और बी और आउटपुट वाई कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है गिवन लॉजिक सर्किट को। तो इसमें बेसिकली हमें ये वाला जो सर्किट दे रखा है इसमें हमें बताना है कि इनका ए, बी की और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला वाला केस कंसिडर करेंगे। अगर हमने ए को 1 लिया है और बी को भी 1 लिया है तो देखो ए को 1 लिया, बी को 1 लिया। सबसे पहले तो ये वाला गेट देखते हैं, कौन सा गेट है हमारा, नैंड गेट है ना, नैंड गेट है। तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट में क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसको उल्टा कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो 0, देखो ये तो सीधा 1 आ गया, ये सीधा बी का 1 आ गया। अब यहाँ से गया इनपुट 0 और 0, दोनों सेम टाइप के गेट हैं तो दोनों का इनपुट भी सेम है और गेट भी सेम है, तो आउटपुट भी सेम ही आएगा। क्या आएगा फिर से 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 का उल्टा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 होता है, तो 0 का उल्टा 1 हो गया। और तो इनका क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा दोनों का। अब ये दोनों 1 उठ के गए आराम से वापस से इस गेट के पास, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वापस से ये सेम ही चीज़ हो गई, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर हम ए को 1 ले रहे हैं और बी को भी 1 ले रहे हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता हमारा। दूसरा देखते हैं, ए को 0 लो और बी को लो 1, ठीक है। तो ये करते हैं, ए को 0 लेंगे, बी को 1 लेंगे। तो बेसिकली ए को 0 ले लिया, बी को 1 ले लिया। 0 1 का तो इसमें होता है 1, हमने देखी यहाँ पे 0 1 का 1 होता है। अब गया ये 1 0 और 1 1, तो 1 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यहाँ से बनाया और हमने इसको इस बार ए को 0 लिया था तो यहाँ से 0 आया, तो 1 0 इज़ 1, 1 1 इज़ 0, है ना, देख लिया हमने। अब यहाँ पे गया एक 1 एक 0, 1.0 हमारा ये होता है 0, इसको वो कर दिया तो ये हो गया 1। तो अगर ए 0 है बी 1 है तो आंसर में हमारा 1 आएगा, ए 0 है बी 1 है तो आंसर में 1 आएगा, करेक्ट। तो हमें सेकंड में ही मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी तुम ये दोनों भी देख सकते हो खुद से और खुद से करो, क्योंकि उसके बाद यहाँ से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट का कॉन्सेप्ट है, 2020 का क्वेश्चन है। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है, अब देखते हैं क्यों। नैंड गेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट बिकॉज यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट एनी अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बाय कंबाइनिंग मल्टीपल नैंड गेट्स इन डिफरेंट कन्फिग्रेशंस। तुमने इन क्वेश्चन में देखा होगा कि नैंड गेट इन्होंने बार बार में ऐसे किसी भी कन्फिग्रेशन में लगा दिया था और हमें कुछ भी मिल जा रहा था, जिसका आउटपुट जैसे यहाँ पे पूछा इन्होंने, तो ऐसे कुछ नैंड गेट लगा देते, मान लो पूछते कि क्या है, तो इससे एंड गेट बन जा रहा था, किसी और से और गेट बन जा रहा था, ठीक है। जैसे ये वाले केस में भी एंड गेट बना है नॉर्मली एक नॉट गेट और नॉर गेट से, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट, और इसको हम किसी अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाए ना, तो हमारे जो 3 नॉर्मल गेट्स होते हैं इनके बेसिस पे मैं सारे गेट्स डिफाइन किए आगे के, एंड और नॉट, ये गेट्स बन सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट और नॉर गेट भी है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं ये दोनों, इसलिए स्पेशल हैं। ये तुम्हारे बेसिक हैं, एंड और नॉट तो बेसिक से गेट्स हैं। जो नैंड गेट है और नॉर गेट है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग जो हमारे बाकी 3 टाइप के गेट्स हैं उनको। इग्नोर गेट इतना नहीं पूछा जाता है, तो उसको कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। अब बस मैं एक बार बता दूँ क्या क्या रखना है, तो मैं एक तो बस याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये होता क्या है, बाकी तुम ट्रूथ टेबल खुद लिख लोगे। 1-2 डी मॉर्गन के लॉ हैं वो तुम्हें याद हो जाएंगे, करते रहोगे क्वेश्चन, तो इससे से हो गए होंगे। और तुम्हें बस याद रखना है कि 2 ही चीज़ें, या तो 0 या तो 1, तो 0 + 0 0 होता है, 0 × 1 0 होता है, तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। नैंड गेट इज़ एंड गेट प्लस नॉट गेट, तो एंड गेट में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसके ऊपर बार लगा दो, सिंपल। ऐसे करके तुम्हें कर लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, bye bye, all the best, thank you।